वहाँ पे जाने के बाद मेरी एक स्टॉकिंग फट गई। Hello guys, welcome back to my channel. So I am back here again with another video, and topic of my video today is my experience of Indigo interview. So basically बहुत दिनों से ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने अपना कोई एक्सपीरियंस या अपनी कोई स्टोरी आप लोगों को बताई हो. So I decided कि मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगी. So what happened with me was कि मैं मुंबई इंटरव्यू देने गई थी when I was just 18. एंड देन मैं सच बताऊं तो मैं सिर्फ मज़े करने गई थी एंड सिर्फ मुंबई देखने गई थी. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी. मैं सिर्फ ट्रायल देने गई थी और देखने गई थी कि इंटरव्यू में क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इंटरव्यू में क्या होता है. मैंने लाइफ में कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया था. ओके, सो व्हाट हैपेंड, मैं मुंबई गई. मुंबई में मैंने एक होटल लिया, वहाँ पे मैं रुकी. मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ गई थी. एंड देन व्हाट हैपेंड कि मेरा नेक्स्ट डे इंडिगो का इंटरव्यू था. मैं इंडिगो के इंटरव्यू के लिए रेडी हुई. मैंने अपना रेज्यूमे बनाया, उसका प्रिंट आउट निकाला. एंड मेरा रेज्यूमे बिल्कुल बेसिक था, मतलब बहुत ही बेसिक, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज जस्ट 18. आई जस्ट डिड माई 12th एंड मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था. अकॉर्डिंग टू डेट, टाइम एंड वेन्यू मैं वहाँ पे पहुँच गई. वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं. लाइक कम से कम 250-300 लोग वहाँ पे थे. एंड देयर वॉज दिस गाय हु वॉज हेल्पिंग एवरीबडी. तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे बोला कि मैं यहाँ पे इंडिगो के इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी. तो उसने मेरी हेल्प करी. उसने मुझे बताया कि आपसे अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाओ आपका रेज्यूमे दिखाओ. उसने मुझसे रेज्यूमे लिया और अपनी कंसल्टेंसी का नाम लिख दिया. मुझे नहीं पता था कि वो एक कंसल्टेंसी है और वो अपने स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रहा है और अपने स्टूडेंट्स को अंदर भेज रहा है. तो उसके बाद जब मैं अंदर गई, वहाँ पे बहुत सारे लोग एंड ओ माई गॉड, इतनी सुंदर लड़कियां वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बैठी हुई थी. आई वॉज फीलिंग वेरी कॉन्शियस कि यार इन लोगों को तो सब कुछ आता है, इन्होंने इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है, इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, मैं इन लोगों के बीच में कैसे सिलेक्ट होंगी. एंड एनीवेज में सिलेक्ट होने गई नहीं. उसके बाद एक एचआर आए और उन्होंने आके हमसे हमारे सबके रेज्यूमे कलेक्ट कर लिए. रेज्यूमे कलेक्ट करने के बाद टर्न बाय टर्न उन्होंने 10 लोगों को बुलाया अंदर. ऐसे ही मेरा बैच आया और मैं अपने बैच के साथ इंटरव्यू देने गई. जब मैं अपने बैच के साथ इंटरव्यू देने गई तो हम 10 लड़कियां बैठे थे और वो एक एचआर बैठे थे. उन्होंने हम सबसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो सबने अपना अपना बताया. जिस पे भी उनको थोड़ा सा डाउट लगा उससे उन्होंने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी पूछा. फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा हाउ वाज योर डे, आप यहाँ पे कैसे आए, लाइक दैट. उसके बाद वो एचआर बाहर आया और उन्होंने बताया कि कौन कौन नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहा है और कौन कौन रिजेक्टेड है. तो जितने भी लोग रिजेक्टेड थे वो चले गए और जो लोग नेक्स्ट राउंड के लिए गए उनको रुकवा के रखा एंड उसमें मैं भी थी. उसके बाद उन्होंने हमारे हैंड्स एंड सारे स्कार्स एंड मार्क्स चेक करे. एंड अगर किसी को कोई स्कार या मार्क था तो उन्होंने पूछा कि स्कार कैसे हुआ. आफ्टर दैट वी ऑल वेंट टू आवर होम एंड दे सेड दैट आपको ईमेल आएगा. एंड आई वॉज सो स्टूपिड कि मैंने अपना ईमेल आईडी तक मेंशन नहीं किया था फॉर्म में, जो कि मैंने फिल किया था इंटरव्यू में जाने से पहले. एंड उसके बाद मेरे साथ जो एक और लड़की गई थी, लकीली मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैंने उसे कॉन्टैक्ट करके पूछा कि तुम्हें कोई ईमेल आया. उसने मुझे बोला हाँ आया. देन मैंने उससे ईमेल एड्रेस लेके उस पर रिवर्ट बैक करा और वहाँ पे कॉल करके मेरी बात हुई एचआर से. तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने अपना ईमेल एड्रेस ही नहीं लिखा तो हम आपको कैसे देंगे ईमेल. एंड आई वाज लाइक सो एम्बैरेस्ड बिकॉज हाउ कैन आई फॉरगेट राइटिंग ईमेल एड्रेस, बट एट दैट टाइम आई वाज वेरी न्यू. देन मैंने उनको अपना ईमेल एड्रेस दिया एंड ईमेल एड्रेस देने के बाद उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा दैट आई एम सिलेक्टेड फॉर थर्ड राउंड. उन्होंने मुझे मुंबई से दिल्ली की टिकट्स भी भेजी इंडिगो की उसी ईमेल पे. एंड देन नेक्स्ट डे मैं दिल्ली से मुंबई अकेले इंडिगो फ्लाइट पे बैठ के पहुंची. एंड वहाँ पे हम जैसे ही सब लोग फ्लाइट से उतरे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग थे तो हमारे लिए बहुत सारी कार्स आई हुई थी. उन्होंने हमें पिक करा एंड देन वो हमें हेडक्वार्टर ऑफ इंडिगो लेके गए. वहाँ पे जाने के बाद मेरी एक स्टॉकिंग फट गई. यस, बट लकीली मेरे पास दूसरी स्टॉकिंग थी तो मैंने चेंज कर लिया. एंड चेंज करने के बाद ऑब्वियसली हम लोग बिल्कुल भी रेडी होके नहीं गए थे, तो हमें उन्होंने बोला कि आपके पास 25 मिनट्स हैं, आप रेडी हो जाओ. एंड देन हम लोग रेडी होने के बाद हम लोगों को उन्होंने बिठाया. बिठाने के बाद अगेन टर्न बाय टर्न उन्होंने हमको अंदर रूम में बुलाया फॉर ग्रुप डिस्कशन. हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ और मेरा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था व्हाट वुड यू प्रेफर, अरेंज मैरिज और लव मैरिज. एंड हमें उस टॉपिक पे बोलना था टर्न बाय टर्न. एंड क्लॉज ये था कि हमारा जो एचआर है वो हमें कभी भी लैंग्वेज स्विच करने के लिए बोल सकता था. बेसिकली वो हमें इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश में स्विच करने के लिए बोल सकता था. एंड आई टुक द इनिशिएटिव. ये ग्रुप डिस्कशन हुआ.
ग्रुप डिस्कशन होने के आधे घंटे बाद हमारे पास एचआर आए, उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया और उन लोगों को बाहर बुलाया एंड वो लोग रिजेक्टेड थे एंड देन वो लोग चले गए। एंड उसके बाद हमारा ब्रेक हुआ, ब्रेक में हमने जाके कैंटीन से कुछ खाया, खाने के बाद अगेन हमें बुलाया एंड हम लोग बहुत देर तक वेट कर रहे थे। वेट करने के बाद हमको वो डॉक्टर्स रूम में लेके जा रहे थे, जो कि एक बहुत छोटा सा डॉक्टर रूम था। दैट वाज नॉट अ ह्यूज डॉक्टर रूम लाइक इंजेक्शन ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट बेसिक, दे वर चेकिंग हाइट एंड वेट एंड स्कार्स एंड आई साइट एंड एवरीथिंग। एंड आफ्टर दैट उन्होंने हमको फाइनल राउंड के लिए मिस सुमन चोपड़ा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिगो, के पास भेजा। एंड एट दैट टाइम आई वॉज लिटिल नर्वस बिकॉज उस टाइम लग रहा था कि यार यहाँ तक आ गई हूँ, हो सकता है सिलेक्ट भी हो जाऊँ। उस टाइम तक, ग्रुप डिस्कशन तक, आई वॉज नॉट एट ऑल स्केर्ड बिकॉज मुझे पता था कि मैं सिलेक्ट नहीं होने वाली हूँ और मैं सिलेक्ट होने के मोटिव से नहीं गई थी। लास्ट राउंड मैं सुमन मैम से मिली, उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट करना, उन्होंने मुझसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वाई इंडिगो, यू आर सो यंग, वाई डू यू वॉन्ट टू फ्लाई एंड ऑल दीज क्वेश्चंस। मैंने बहुत अच्छे से अपना बेस्ट देते हुए उनके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई किया। रिप्लाई करने के बाद हम लोगों को अगेन वेट कराया। हम में से कुछ लड़कियां ऐसे थे जिनको उन्होंने उसी टाइम पे ऑफर लेटर दे दिया और हम में से कुछ लड़कियां, 3 या 4 लड़कियां थे जिनको वेट कराया। उनका अगेन सुमन मैम ने राउंड लिया, उसमें मैं भी इंक्लूडेड थी। एंड अगेन राउंड लेने के बाद उन्होंने हमसे पूछा दैट आर यू कंफर्टेबल रीलोकेटिंग बिकॉज यू आर सो यंग, सो आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ सकते हो एंड ऑल। एंड मैंने उनको आंसर किया एंड आफ्टर दैट आई गॉट सिलेक्टेड। एंड उसके 2 या 3 दिन बाद हमारा मेडिकल राउंड हुआ। मेडिकल राउंड में ऑब्वियसली सारे ब्लड चेकअप्स, आई साइट चेकअप, टीथ चेकअप, ईयर चेकअप, सारे चेकअप फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुए। उसका रिजल्ट आया अराउंड 2 या 3 महीने बाद। इफ़ यू आर फिट टू फ्लाई यू कैन ज्वाइन द ट्रेनिंग, इफ़ यू आर नॉट फिट टू फ्लाई, अगर बहुत ही ज़्यादा इशू है आपके अंदर या बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है तो दे रिजेक्ट यू। एंड अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, फॉर एन एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन या ऐसा छोटा छोटा कोई प्रॉब्लम है, तो जो डॉक्टर हैं वो मेडिसिन लिख के दे देते हैं। यू हैव टू टेक दैट मेडिसिन फॉर 2 or 3 months एंड देन यू कैन ज्वाइन। सो लकीली आई वॉज फिट टू फ्लाई एंड आई स्टार्टेड माई ab initio ट्रेनिंग। एंड 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई एंड आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन इंडिगो एंड आई स्टार्टेड फ्लाइंग। सो दिस वॉज माई कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑन अ वेरी शॉर्ट वीडियो कि मेरे साथ मेरे इंटरव्यू दिन पे क्या क्या हुआ था। अगर मैं चैलेंजेस की बात कराऊँ तो आई वॉज रियली स्कैर्ड बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। एंड मुझे मेकअप करना भी इतना अच्छे से नहीं आता था, बट आई डिड वॉट आई न्यू द बेस्ट। हाँ, मुझे हेयर स्टाइलिंग एंड ये सब कुछ ऑलरेडी आता था। एंड देर इज लिटिल टिप फॉर यू गाइज, यू नो वॉट, अपने ब्रेन को इस तरीके से प्रोग्राम करके जाओगे कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू है, एंड तो ना आप नर्वस हो जाते हो, आप बात नहीं कर पाते, आप हिचकिचाने लगते हो। बट फॉर मी, मुझे लगता है मैं सिलेक्ट इसलिए हो गई क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। और मैं हिचकिचाई इसलिए नहीं क्योंकि मेरे साथ मूड ऐसा था, ठीक है, हो गए सिलेक्ट तो हो गए रिजेक्ट तो हो गए, पहला ही तो इंटरव्यू है, लाइक दैट। तो आई वुड रिकमेंड, प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ योर इंटरव्यू बिकॉज जो स्ट्रेस होता है फिर वो दिखने लगता है आपके फेस पे भी, आपकी कम्युनिकेशन पे भी, आपके कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल लो हो जाता है। जस्ट गो विद दिस माइंड सेट कि इट्स ओके, सिलेक्ट हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, बट डोंट बी कैजुअल, प्रिपेयर योर सेल्फ। मैंने भी प्रिपेयर किया था, मैंने भी सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे। हो सकता है उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हूँ क्योंकि नॉलेज नहीं थी, बट येस मैंने अपना 100% दिया था। और इस माइंडसेट से जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं इस माइंडसेट से जाती कि शिट अगर सिलेक्ट नहीं हुई तो उस नर्वसनेस की वजह से शायद मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लंडर कर देती। सो दिस इज माई टिप फॉर एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू। फर्स्ट, प्रिपरेशन पूरी करो। सेकंड, अपना माइंडसेट ये बना के जाओ कि सिलेक्ट हुई तो हुई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, सेकंड राउंड दूंगी, थर्ड राउंड दूंगी, फोर्थ राउंड दूंगी, 10 बार दूंगी, देना पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, अगर स्ट्रेस हो भी रहे हो तो कोशिश करो कि वो दिखे ना। ट्राई टू काम योर सेल्फ, स्टार्ट काउंटिंग, ब्रीदिंग एंड ड्रिंक सम वाटर बिकॉज नर्वसनेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, या आपकी टोन चेंज हो जाती है, या आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है, तो बहुत सारी इश्यूज और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एंड ऑलवेज रेडी रहा करो ब्लंडर के लिए। लाइक फॉर मी, मेरी स्टॉकिंग फट गई, आई हैड अनदर स्टॉकिंग, तभी मैं उसको चेंज कर पाई, नहीं होती तो व्हाट,
राइट। तो ऑलवेज कैरी 2 स्टॉकिंग्स और एक्स्ट्रा शर्ट, क्योंकि हो सकता है आपके पास कुछ गिर जाए, चाय गिर जाए, पानी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, तो आपके पास एक्स्ट्रा शर्ट होनी चाहिए। स्कर्ट तो चलो आपकी ब्लैक या डार्क कलर की है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपकी शर्ट स्पॉइल हो जाए दैट विल बी लिटिल वियर्ड एंड आपको भी कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। और मेडिसिन अपने साथ कैरी करो, अगर ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ हो जाए, सर दुखना, पेट दुखना, तो आप मेडिसिन लेके अपने आप को काम कर सको, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कब नेक्स्ट चांस मिलेगा, राइट। सो गाइज, एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, प्लीज प्रिपेयर वेल। एंड बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। And just let me know if I can help you, and you can comment below for any of your doubts and questions. Just in case you like my video, please subscribe and share my video. Bye.